जब यूजीसी एक्ट आया तो मेरे दिमाग में ये मंथन चल रहा था कि आखिर किस मकसद से इसे लाया गया होगा। अब मुझे इतने दिन बाद, जब दोनों ही खेमों के लोग सड़कों पर हैं, मतलब सवर्ण पक्ष भी और ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, तो मुझे समझ में आ गया कि सरकार का मकसद क्या था, सरकार इसको लेकर क्या सोच रही थी। क्योंकि मौजूदा वक्त में मुझे नहीं लगता है कि कॉलेज कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस में इसकी जरूरत है भी। लेकिन जब यह एक्ट लाया गया, उसके बाद समझ में आ गया कि खेल बहुत बड़ा है, जो मेरे, आपके, हम सब की समझ से बहुत दूर की चीज है। लेकिन फिर भी इसे डिकोड करने की मैंने कोशिश की। भारत के बाहर हमारे पड़ोसी मुल्कों में जो जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे बांग्लादेश में हो या नेपाल में हो, जहां तख्ता पलट की नौबत आ गई है, वहां सबसे बड़ी भूमिका इन आंदोलनों में विपक्षी पार्टियों की नहीं थी, वहां पे जेंजी की थी, मतलब यूथ की, जिसे हम आजकल एक टर्म दे चुके हैं, जेंजी। भारत में ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा बीते कुछ महीनों में राहुल गांधी तक ने जेंजी शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पीएम मोदी भी गाहे बगाहे। मतलब भारत को लेकर भी लोगों के जहन में ये समझ में आ गया था कि यहां भी एक यूथ तैयार हो रहा है। अब उस यूथ को बांटना था, उसे दो खेमों में, जातियों में विभाजित करना था। तो ये कैसे हो सकता था? तो जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो लेकर आए यूजीसी, जिसके जरिए छोड़ दीजिए कॉलेज कैंपस और यूनिवर्सिटी कैंपस, हम आप जैसे लोग, अगर मैं एक्स पे हूं, मतलब ट्विटर पे हूं, और मैं किसी का ट्वीट पढ़ रही हूं, तो आजकल मैं ये नोटिस करती हूं कि इस व्यक्ति का ये थॉट है तो क्यों है? क्योंकि उसकी जाति ये है। ये व्यक्ति अगर इसके पक्ष में बोल रहा है तो इसकी जाति ये है, ये व्यक्ति विरोध में बोल रहा है तो जाति ये है। मतलब एक यूजीसी ने वो काम कर दिया जो सरकार करना चाहती थी। हिंदू मुस्लिम का खेल पुराना हो गया था, सरकार को मजा नहीं आ रहा था, कुछ नया करना था, कुछ अलग करना था, इतना अलग जिससे कि हमारा यूथ बढ़ जाए, हम सब आपस में बढ़ जाए, हम जातीय चश्मा से एक दूसरे को देखें। मतलब हमारा दोस्त, कोई परिचित, कोई पड़ोसी है, तो उससे हम सबसे पहले ये नोटिस करें कि अच्छा कौन सी जात का है, ये इस जात का है, मतलब कि इसका थॉट ये होगा, ये आलम है। तो हमें बांटने की कोशिश का सबसे बड़ा नतीजा है कि हमें जातियों में बांट दिया गया। अब हम एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ जाति से पहचान रहे हैं। हिंदू मुस्लिम वाला खेल अब नहीं चल रहा है, हिट नहीं है। तो कहां गए वो लोग जो कहते थे कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू राष्ट्र है, ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब तो सारे हिंदू एक दूसरे को सवर्ण, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी ये देखकर समझ रहे हैं। मतलब ये खेल कितने दिन चलने वाला है? क्या हम सब एक नागरिक के तौर पर इस खेल के आदी हो जाए? हम एक दूसरे को सिर्फ जाति के माहौल में देखें? क्या हमारी पहचान सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं इस जाति से हूं, आप इस जाति से, ये इस जाति से है? क्या हम सबकी पहचान हमारा प्रोफेशन नहीं हो सकता है? हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमारा थॉट क्या है, क्या जाति के हिसाब से हमारा थॉट होगा? और ये सरकारें तय कर रही हैं, ना चाहते हुए भी इस वक्त आप सरकार के हिसाब से ही चल रहे हैं। पहले मुझे लगता था, मैंने इस टॉपिक में बात भी की थी, कि सरकार के आगे कुआं और पीछे खाई है। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ये सब कुछ जानबूझ के हुआ है, ये सब कुछ एक स्ट्रैटेजी के तहत हुआ है। क्योंकि जब हम एकजुट होंगे तो 11 साल सरकार को हो चुका है, एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, हम हर मुद्दे पे सवाल पूछेंगे। सोशल मीडिया के दौर पर आप देखिए एंटी गवर्नमेंट चीजें कितनी बिक रही हैं। मतलब सब लोग आवाज उठा रहे हैं, जो लोग मोदी को पसंद करते भी थे वो भी आज की तारीख में सवाल उठाने को मजबूर हो चुके हैं। मतलब सरकार अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। हो सकता है आप मुझसे बहुत एक्सपर्ट हो, आप इन बातों से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप कुछ देर के लिए बैठ के सोचिए तो सही कि आपका वो ऑफिस में काम करने वाला मित्र, जिसके साथ आप रोज दिन लंच बॉक्स खोल के खाना खाते थे, वो आजकल आपको जाति दिख रहा है कि वो इस जाति से है। कॉलेज कैंपस में जहां बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते थे और कुछ कुछ मुद्दों पर डिबेट करते थे, वहां अब ये लड़ाई ये कर रहे हैं कि तुम इस जात के हो, तुम इस जात के हो। क्या हमें हमारे बच्चों का भविष्य ऐसा चाहिए? क्या हमें अपना भविष्य ऐसा चाहिए जहां हम अपने दोस्त यार को भी जाति से पहचाने? यूजीसी को कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है, सवर्ण है तो क्यों नहीं कर रहा, कर रहा है तो क्यों कर रहा है? मतलब इस पे बात करने में भी शर्म आ रही है कि हमें इस वक्त, अगर हम दुनिया के चौथे अर्थव्यवस्था के तौर पर खुद को स्थापित करते हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए
कि सरकार से वो सवाल पूछे कि हम किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। अभी बजट सेशन खत्म हो गया, बजट सेशन में क्या हुआ नहीं हुआ, हर मिनट हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हम बोल रहे हैं तो किस मुद्दे पे बोल रहे हैं, स्टीन फाइल्स, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन हम यूजीसी से निकल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि यूजीसी में उलझे रहें। और देखिए कुछ लोग कैसे, अगर ओबीसी नेता है तो अपने हिसाब, अच्छा इस मुद्दे में तो मैं देख रही हूं नेताओं की सक्रियता नहीं है, इसमें नेता एक्टिव नहीं है, हर मुद्दे पे हम नेताओं को गाली देते हैं, लेकिन ये पहला मुद्दा है जो सोशल मीडिया का पनपा हुआ, मतलब सोशल मीडिया की देन है ये मुद्दा। हाँ ठीक है, ये यूजीसी एक्ट आया, उसके बाद कुछ लोगों ने पहले सवर्णों को प्रोवोक किया कि नहीं नहीं तुम सड़कों पर उतर जाओ, तुम अपनी सरकार को ताकत दिखा दो, हम यूपी में हरा देंगे, हम बंगाल में हरा देंगे, पता नहीं कहां कहां हरा देंगे। सवर्ण क्यों वोट दे मोदी को, हमसे ही सरकार है। जो लोग मोदी की तारीफ कर रहे थे वो उन्हें तेली बताने लगे। सोचिए ये लेवल है। उसके बाद अब देखिए इस मुद्दे पर न राहुल गांधी ने किसी दिन स्टेटमेंट दिया, ना अखिलेश यादव, ना ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, किसी को यूजीसी वाले मुद्दे पर, क्योंकि वो कहते हैं ना जातियों के मामले में अगर आप हाथ डालने जाएंगे तो वो आग से खिलने वाली बात हो जाएगी, और इसीलिए कोई नहीं चाहता है, नेता नहीं चाहते हैं। लेकिन अब ये सोशल मीडिया के जरिए ये इतना बड़ा मुद्दा और बवाल बन चुका है जिसे संभाले ना संभले, लेकिन खेल देखने वाले खुश होकर ये खेल देख रहे हैं, हम आप पिस रहे हैं। सोचिए जहां कॉलेज कैंपस में किस तरीके की व्यवस्था है, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, हमारे बच्चे अच्छे से रह रहे हैं नहीं रह रहे, इस पे बात हो ही नहीं रही है। बात इस पे हो रही है कि एक्ट लग जाएगा। अरे किसी ने मर्डर की ही नहीं, कोई करने वाला है ही नहीं, और उसे इस वो बीएनएस की धारा से प्रॉब्लम है, रेप की धारा से प्रॉब्लम है। यूजीसी को मैं इसी तरीके से अपने दिमाग में लेकर चलती हूँ कि अगर आप किसी को सताने वाले, तंग करने वाले नहीं है तो आपको क्यों परेशानी हो रही है। और जो लोग वहां तक पहुंच गए हैं, मतलब कॉलेज कैंपस तक पहुंच गए हैं, उन्हें क्यों डर लग रहा है कि उन्हें कोई सता देगा, उन्हें कोई प्रताड़ित कर देगा। कैसे प्रताड़ित कर देगा भाई आपको? आप एक ग्रामीण इलाके, और ग्रामीण इलाकों में भी कोई किसी को प्रताड़ित नहीं कर पाएगा। आज की तारीख में राज्य सरकारें भी सजग है, केंद्र सरकार भी सजग है, तो ये अफवाह, ये हवा जहां से भी है, ये दोनों ही खेमों की खत्म होनी चाहिए, चाहे वो ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी हो या फिर सवर्ण हो। कॉलेज को पढ़ाई के लिए रहने दीजिए, वहां पे अपनी राजनीति लेकर मत जाइए, वहीं से निकलेंगे हमारे बच्चे जो इस देश के भविष्य होंगे, चाहे वो किसी भी पेशे में आए, चाहे वो राजनीति में आए, आईएएस आईपीएस बने या फिर आईटी प्रोफेशनल्स बने, वहीं से बच्चे निकलेंगे। तो मतलब कॉलेज कैंपस को हमें छोड़ देना चाहिए, राजनीति के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। फिलहाल आप अपने थॉट को कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अगर यूट्यूब पे आप हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं।